जो चुनाव अभी पहले हुआ है वो चुनाव गलत ढंग से हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष में विदाउट एजीएम मीटिंग कराए हुए अध्यक्ष की स्थान में एजीएम होता है। जब तक एजीएम में अनाउंस नहीं होगा, एजीएम में सैंक्शन नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो वो जो कराया गया उसमें पहला प्रॉब्लम है कि तीन लोग जो है, 2 लोग जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आ गए। जब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनता है, डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसमें मेंबर होते हैं। तो वहाँ 2 लोग जो है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पदाधिकारी बन गए, जो कि नियम के विपरीत है। अभी हम जनवरी तक अध्यक्ष हैं, कब बैठक कमेटी बनाए लोग, अब नहीं बनाया लोग, ना एजीएम बुलाया लोग, ना पूरे क्लब को बुलाया गया लोग। आज 24 उन्होंने जो पेपर में दिया है कि 23-24-25 के मेंबर के हिसाब से जो है, क्लब के हिसाब से हमने इलेक्शन करा है। जबकि 24-25 का जो टर्म होता है उसका सितंबर अक्टूबर तक लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन क्लब हो जाता है। इलेक्शन नवंबर दिसंबर में होता है। तो नवंबर दिसंबर 8 या 12वां महीना में इन्होंने लिखा है पत्र, लेटर पैड पर, जिस पर अध्यक्ष हम ही हैं, एसडीओ को, कि किला मैदान बुक कराया जाए, हम दिया जाए हम लीग मैच कराने के लिए। हमको अनुमंडल से सूचना मिला, हमने उनको बोला कि अभी ऐसा जो है कोई मीटिंग नहीं हुआ है इलेक्शन कराने का, लीग मैच कराने का। तो लिखित उन्होंने मांगा, हमने उनको लिखित दे दिया, आप लोग भी दे देंगे। हमने एसडीओ को लिखा कि चूंकि इस सप्ताह का लीग मैच कराने के लिए अभी भी एजीएम का मीटिंग नहीं हुआ है, ना डिसाइड हुआ है कब से लीग मैच होगा, कौन क्लब खेलेगा। तो जब तक नहीं होगा, जब तक जो है इसमें जो है इसको किला मैदान रोका जाए। बजाते उसका लेटर है, उन्होंने दिया, उस लेटर हेड मेरे ही अध्यक्ष वाले लेटर हेड पर उन्होंने दिया है। तो फिर कब हमको अध्यक्ष नहीं मान रहे हो? जनवरी में हमको ऑथराइजेशन करके 13 जनवरी को 25 को एक एजीएम मीटिंग था स्टेट में, बिहार क्रिकेट संघ, उसको हमको ये लोग नॉमिनेट करके भेजा लोग। तो एक पत्ता का तो इनके हिसाब से हम है, उसके बाद कब हटाया लोग, क्या हटाया लोग, कब मीटिंग किया लोग, क्या कोई सूचना नहीं। सवाल तो ये उठता है कि जो खिलाड़ी है उनके भविष्य जो टीम यहाँ काम करेगा, स्पष्ट है। जो भी 2 इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन को स्टेट मानेगा, कोर्ट मानेगा, उसी के अंडर में सब खिलाड़ी खेलेंगे और वही टीम सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों पर कहीं आँच नहीं आएगा। तो अभी बच्चे जो खेलेंगे। अभी जो चुनाव हुआ है इसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कोई पर्यवेक्षक है? नहीं, पर्यवेक्षक कोई नेसेसरी नहीं है। हम मांगेंगे तो मिलेगा, हमको पर डिपेंड करता है। वो अभी जो है स्टेट से जो है, वो पहले तो सबसे पहले कि एडहॉक कमेटी लगाने के स्टेट को पावर ही नहीं है। किसी जिला में एडहॉक कमेटी, जिससे कि स्टेट में किसी से एडहॉक कमेटी नहीं लगा सकता है। तो ये जो एडहॉक कमेटी लगाए हैं, इंक्रोचमेंट पावर का की है, ना कि वो नियमता की है। जिला में एडहॉक कमेटी नहीं लगाए। हमारा जिला है, हमारा टर्म पूरा हो गया, हम कमेटी भंग करेंगे, हम इलेक्शन कराएंगे। तो वो इसी तरह देश के जिला के कम से 15-20 जिला में सितंबर में इलेक्शन होने वाला है। स्टेट का 38 जिला है। इसी तरह उन्होंने राकेश तिवारी 18-20 जिला में एडहॉक कमेटी बना के, और इसी तरह 3 अपना आदमी और 2 जिला का दे के 5 का सदस्य कमेटी बना दिए। कि मोहम्मद उल्टा हो गया, कोई इलेक्शन जीते। तो वो कमेटी फर्जी, वो कमेटी फर्जी, अध्यक्ष फर्जी, अध्यक्ष तो चलिए रहे, अध्यक्ष जो चीज करा रहे हैं, एडहॉक कमेटी लगाने को पावर नहीं है। अभी लोकपाल एक नियुक्त हो गए सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। आज जो चुनाव हुआ इसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का सहमति लिया गया है। हमने नियमता आप लोगों को चिट्ठी भेजा है, वो तो सब चूंकि वो एडहॉक कमेटी बना की, हम अपना प्रॉपर तो पेपर वर्क हमने किया अपना। उसके बाद अगर वो मानते हैं, नहीं मानते तो लोकपाल है, तो उस पर आगे जो होगा कमेटी करेगी, जो नहीं कमेटी चुनी अपनी करेगी, जो नियमता समझेगी। कोई जरूरी नहीं है, ये हम मांगेंगे तब। ये नहीं है कहीं नियम हमारे बाइलाज में कि बिहार क्रिकेट का कोई अधिकारी यहाँ आएगा चुनाव करेगा। उसमें मांगा गया था, उसमें मांगे होंगे तो मान्य है वो हैं? जब अधिकारी आए, मान नहीं है, कोई नियम नहीं ना है। ऐसा कोई नियम नहीं कि इलेक्शन कराएंगे तो जब हमको चाहिए। आप सही है, ये कैसे साबित होगा? हमें बस पेपर है, पेपर जांच किया गया, पेपर तो होगा ना। हम मुंह से कह देंगे विरुद्ध आप कहीं जाएंगे, अगर नहीं होगा तो अब तो नई कमेटी देखेगी। हमने इलेक्शन कराया आपने, अब नई कमेटी देखेगी, पेपर हमसे जो मांगेंगे। नियम तो जो पेपर, हम पेपर को डेवलप कराएंगे। अब ये कमेटी यहाँ लड़ेगी, बीसी में लड़ेगी, ऊपर जाएगी। अभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एक बिहार स्टेट का एक लोकपाल होता है, जो अभी नया लोकपाल बना है। आपको सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज एनके राव है, उनको बिहार के लिए लोकपाल नियुक्त कर दिया। अब वो उनको इंस्ट्रक्शन मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि आप बिहार में जाइए और बिहार में जितनी गतिविधि हो रही है, इसमें क्या गलत क्या सही, सबका जो रिपोर्ट बना हमको दीजिए। वो अब रिपोर्ट बना के देंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन उनको मानता है, राकेश तिवारी को या उनकी गतिविधि को गलत मानता है, उसके बाद जो डिसीजन होगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? सुरेश कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष जिला क्रिकेट संघ बक्सर। सुरेश अग्रवाल जो 2020 में कमेटी का गठन हुआ था, उसी के आलोक में आज ये गठन हुआ है।
पूर्व में जो चुनाव हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं? पूर्व में जो चुनाव हुए हैं वो लीगली सही नहीं है। जी दूसरे नहीं, संघ अपने आप को बताते हैं। हाँ तो बताते हैं तो लीगली सही नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 तक सुरेश अग्रवाल अध्यक्ष हैं और ये सारे लोग जो थे उनको नॉमिनेट करके यहाँ से मीटिंग में भेजे। तो इस बीच में अगर सुरेश अग्रवाल को हटाया भी जाता है तो वो प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो प्रोसीडिंग कहाँ है? जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर सारे लोग के साथ में हैं, इसलिए वो लीगली नहीं है। प्लेयर का क्या होगा? प्लेयर है आप? प्लेयर है हमारे पास में, और आने वाले समय में यहाँ पे स्टेडियम और अच्छे कोच, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सारी चीज होंगे उसकी व्यवस्था की जाएगी। पक्के जो खिलाड़ी आपके खेमे में खेलेंगे जी। क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं? एकदम जाएंगे, वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। उनका खेलना जो है भविष्य उनका मतलब सही रहेगा? एकदम सही रहेगा, एकदम सही रहेगा। दो चल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी तो ऊपर की बात है, जहाँ पे न्यायालय में हम लोग जाएंगे, चाहे उनको जाना हो, जहाँ जाएंगे जो होगा देखा जाएगा। तो ये अंतिम फैसला नहीं है? अंतिम फैसला मेरा है। तो न्यायालय की बात कर रहे हैं? न्यायालय की बात इसलिए मेरा हो सकता है कि वो अपने आप को साबित करने के लिए वो जाए वो लोग। तो उस संगठन को आप फर्जी मानते हैं? हाँ, फर्जी मानते हैं उसको हम लोग। उस संगठन फर्जी है? फर्जी है। चुनाव भी फर्जी है? जी। ये इसके लिए हम क्रिकेट एसोसिएशन बक्सर का को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तहत यह जिला क्रिकेट एसोसिएशन चलता है और हम लोग आज निर्वाचित हुए। इसके लिए कमेटी को हम पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में एक और चुनाव हुआ था, एक और संघ था जिसने कहा कि हम भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से उस पे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि वह चुनाव लीगल नहीं है। तो उसमें अध्यक्ष भी चुने गए हैं, वो भी लीगल नहीं है। जब कमेटी ही लीगल नहीं है तो अध्यक्ष हो चाहे महामंत्री हो चाहे कोषाध्यक्ष हो, लीगल कहाँ से रहेंगे? तो लीगल नहीं रहेंगे ना, कोई लीगल नहीं है। कोई लीगल नहीं है। तो इसका मतलब कि खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, आज जो चयन हुआ यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जो कमेटी होती है जिले की, उसका चयन हुआ, लीगल तरीके से चयन हुआ। एसोसिएशन के तरफ से एसोसिएशन के तहत आया था, जिसके अंतर्गत चुनाव आज हुआ है। इसमें सारे पद पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर का चयन हुआ। क्रिकेट के जितने खिलाड़ी हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। इसके लिए हम बिहार सरकार के अधिकारियों से और हमारे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करके, और सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, बल्कि खेल के निदेशक हमारे अच्छे मित्र हैं, उनसे बात करके यथोचित सामग्री का प्रावधान करेंगे। जो आवश्यकता होगी उसका परचेज किया जाएगा और खिलाड़ियों को खूब अच्छे से सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और आने वाले दिन में क्रिकेट में बक्सर का नाम चौतरफा होगा।